27 मार्च 2025 तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अमीनपुर की राघवेंद्र कॉलोनी में रात के करीब 3 बजे अचानक जोर जोर से दरवाजा खटकाने की आवाज आई। कॉलोनी के लोग घबराकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी पड़ोसी चिन्हैया बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने सबसे पहले लोगों से कहा, प्लीज जल्दी चलिए, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है। सब लोग तुरंत उसके घर पहुंचे। घर के अंदर उसकी वाइफ रचिता जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बार बार बेहोश हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा कि अचानक क्या हुआ तो चिन्हैया ने बताया कि रात के खाने में पेरुगन्नम यानी साउथ इंडियन कॉर्ड राइस खाने के बाद उसकी वाइफ रचिता की तबीयत बिगड़ गई। उसे लगा कि शायद ये फूड पॉइजनिंग का केस है। पड़ोसी बिना देर किए रचिता को कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन चिन्हैया खुद घर पर ही रुक गए। उसने बताया कि उसके 3 बच्चे अपने कमरे में सो रही है, लेकिन जब वो उनके पास गया तो बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ये सुनते ही कुछ लोग बच्चे की कमरे की तरफ दौड़े और अंदर के मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। तीनों बच्चे बिस्तर पर बिल्कुल बेजान पड़े थे। लोगों ने उन्हें हिलाकर देखा, उनकी सांस और पल्स चेक की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीनों की जान जा चुकी थी। एक ही घर में माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और 3 मासूम बच्चे मर चुके थे। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों मौके पर पहुंच गए। बच्चों को गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया। चिन्हैया भी तब तक हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जैसे ही उसने सुना कि उसके 1 बेटी और 2 बेटा इस दुनिया में नहीं रहे, वो पूरी तरह टूट गया। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था, आखिर एक ही रात में इस घर के अंदर हुआ क्या था। पुलिस चिन्हैया को पुलिस स्टेशन ले गई और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस को उसने बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में वाटर टैंकर का ड्राइवर था। रोज की तरह उस रात भी करीब 10 बजे ड्यूटी के लिए निकला था। उसका काम संगारेड्डी से चंदन नगर तक पानी का टैंकर पहुंचाना था। उसके मुताबिक जब वो रात के 3 बजे घर लौटा तब रचिता ने मुश्किल से दरवाजा खोला। वो अपना पेट पकड़कर दर्द से चिल्ला रही थी। रचिता ने उससे बताया कि डिनर के बाद उसकी और बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने चिन्हैया से बच्चों के बारे में पूछा और देखने के लिए बोला और खुद बेहोश हो गए। स्टोरी सुनने के बाद पुलिस को पहली नजर में ये फूड पॉइजनिंग का केस लगा, लेकिन कुछ बातें उन्हें शुरू से ही अजीब लग रही थी। सबसे पहली सवाल, अगर वही खाना सबने खाया था तो चिन्हैया बिल्कुल ठीक कैसे था? और दूसरा सवाल, संगारेड्डी से चंदन नगर जाकर वापस आने में आमतौर पर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, फिर चिन्हैया को घर लौटने में करीब 5 घंटे क्यों लगे? इस सवाल पर चिन्हैया ने कहा कि उसने खाना घर से पैक करके ले गया था, लेकिन ड्यूटी के चक्कर में खाने के टाइम नहीं मिला और उस रात ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसे देर हो गई। उसके जवाब सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन पुलिस का शक कम होने के बजाय और बढ़ गया, क्योंकि एक ही फैमिली के 5 लोगों में से 3 की मौत हो चुकी थी। एक आईसीयू में एडमिट थी और सिर्फ एक इंसान बिल्कुल ठीक था। इसीलिए चिन्हैया पर शक जाना लाजमी था। और फिर 3 बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने पूरे केस को 180 डिग्री बदल दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि तीनों बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई थी। एक पल में ये केस एक्सीडेंट से बदलकर ट्रिपल मर्डर बन चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर इस बेरहमी के पीछे था कौन? ट्रिपल मर्डर कॉन्फर्म होते ही तेलंगाना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। अब उनके फोकस सिर्फ एक बात पर था, किलर घर के अंदर का था या बाहर का। सबसे पहले पुलिस ने रचिता का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर से बात की। हॉस्पिटल में उसका स्टमक वॉश किया गया, ब्लड और यूरिन सैंपल लिया गया और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए भेजा गया। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ कुछ घंटों में रचिता की तबीयत काफी इम्प्रूव हो गई और जब रिपोर्ट आई तो उनमें किसी भी तरह की पॉइजन का कोई सबूत नहीं मिला। मतलब ना खाने में जहर था और ना ही रचिता को फूड पॉइजनिंग हुई थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि किसी ने जानबूझकर फूड पॉइजनिंग की फेक स्टोरी बनाई थी। दूसरी तरफ पुलिस ने पड़ोसियों और चिन्हैया के ऑफिस के लोगों से भी पूछताछ की। कंपनी ने भी कन्फर्म कर दिया कि उस रात चिन्हैया ड्यूटी पर गया था। फिलहाल उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इससे नहीं रुकने वाले थे।
पुलिस ने घर के सभी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। इसी दौरान एक ऐसी नंबर सामने आया जिस पर पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज हुई थी। ये नंबर तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले शिवा कुमार का था। पुलिस ने जब उन दोनों की चैट्स और कॉल हिस्ट्री देखी तो एक बड़ा राज सामने आया। रचिता और शिवा के बीच पिछले कई महीनों से अफेयर चल रहा था। अब पुलिस के सामने नया सवाल था, क्या इसी अफेयर का कनेक्शन 3 मासूम बच्चे के मर्डर से था? इस सच तक पहुंचने के लिए पुलिस दोबारा रचिता के पास पहुंची। तब तक वो हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। पुलिस ने उसके सामने कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स दिखा दिया। सबूत इतना मजबूत था कि रचिता कुछ देर तक चुप रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने जो कबूल किया उसने पूरे केस की डायरेक्शन ही बदल दी। रचिता ने बताया कि उसकी शादी साल 2013 में हुई थी। तब उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, जबकि चिन्हैया उससे करीब 20 साल बड़ा 38 साल का था। ये चिन्हैया की दूसरी शादी थी। पहली वाइफ की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। शादी के बाद रचिता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। अगले कुछ सालों में उनके 3 बच्चे हुए और 3 बच्चों के साथ पूरा परिवार बहुत खुश भी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता था। चिन्हैया अपनी फैमिली से प्यार करता था और रचिता की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन रचिता के दिल में एक बात हमेशा चुभती रही। उसे अपने हस्बैंड के साथ 20 साल का एज गैप कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो अक्सर अपनी लाइफ और अपने हस्बैंड का कंपैरिजन दूसरे कपल से करती थी। धीरे धीरे वो इमोशनली और मेंटली चिन्हैया से दूर होती चली गई। फिर करीब 6 महीने पहले स्कूल रियूनियन के दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट शिवा कुमार से हुई। पहले फ्रेंड्स की तरह बातचीत शुरू हुई, फिर रोज कॉल्स और मैसेज होने लगे और कुछ ही वक्त में दोनों का अफेयर शुरू हो गया। और चिन्हैया जब घर पर नहीं होता तो इन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाने लगे। रचिता को लगने लगा कि शिवा ही उसकी नई जिंदगी है। अब वो किसी भी कीमत पर उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन शिवा ने उसके सामने एक शर्त रख दी। उसने साफ कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो सिर्फ हस्बैंड नहीं, अपने 3 बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। यहीं से एक ऐसा प्लान बना जिसने माँ जैसे पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए कलंक कर दिया। रचिता के ऊपर शिवा के प्यार और हवस इतना बढ़ चुका था कि उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके बाद पुलिस की इंट्रोगेशन में रचिता ने जो बताया उससे सुनकर पूरा पुलिस स्टेशन दंग रह गया। उसने बताया कि 27 मार्च 2025 की रात जैसे ही चिन्हैया ड्यूटी के लिए घर से निकला, उसने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने 3 बच्चों को डिनर खिलाया, फिर देर रात में एक एक करके सबको अलग अलग कमरे में बुलाया और एक माँ ने अपने ही बच्चों को एक एक करके तौलिया से गला घोंट दिया। सबसे पहले बड़े बेटे को, फिर बेटी को और आखिर में सबसे छोटे बेटे को। तीनों बच्चे उम्र में छोटे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस माँ पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही उनकी जिंदगी छीन लेगी। कुछ ही मिनट में 3 मासूम बच्चे की सांस हमेशा के लिए रुक चुकी थी। लेकिन रचिता का प्लान यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने खुद को भी बीमार दिखाया, पेट दर्द की ड्रामा किया और पूरे कहानी को फूड पॉइजनिंग का रूप देने की कोशिश की ताकि किसी को मर्डर का शक ही न हो। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यह भी पता चला कि उसी शाम करीब 6 बजे रचिता ने शिवा कुमार को कॉल करके अपनी प्लान की जानकारी दी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शिवा ने उसे रोकने या विरोध करने की जगह उसके हाँ में हाँ मिला दिया और इसी वजह से पुलिस ने उसे भी इस साजिश का हिस्सा माना। पूछताछ के दौरान पुलिस ने रचिता से एक सीधा सवाल पूछा, अगर तुम अपनी शादी से खुश नहीं थी तो डिवोर्स क्यों नहीं लिया? रचिता का जवाब और भी ज्यादा शॉकिंग था। उसने कहा कि डिवोर्स की लीगल प्रोसेस बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके पास इतना इंतजार करने का सब्र नहीं था और जब बच्चों के मर्डर की बात आई तो उसने कबूल किया कि उसके लिए बच्चे एक जिम्मेदारी बन चुकी थी और बच्चे को अगर रास्ते से हटा दिया तो वो शिवा के साथ बिना किसी रोक टोक के रात को फिजिकल रिलेशनशिप कर पाएंगे। पुलिस का मानना था कि अगर ये साजिश पकड़ी न जाती तो हो सकता था कुछ ही समय बाद चिन्हैया भी उसके अगले निशाना बनता। 3 अप्रैल 2025 को तेलंगाना पुलिस ने रचिता और शिवा कुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया गया और उन्हें संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। इस केस में कानून अपना फैसला कर रही है, लेकिन एक पति और एक पिता के रूप में चिन्हैया ने जो खोया उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकता। सोचिए, दुनिया में कितनी लोग ऐसी है
जो बच्चे की एक मुस्कान के लिए तरसते हैं, और एक तरफ ये माँ थी जिसने अपने ही ख्वाहिशों और हवास के लिए अपने ही बच्चे की जिंदगी छीन ली। इस केस ने सिर्फ एक क्राइम को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि ये भी दिखाया कि जब इंसान अपनी इच्छाओं और जुनून का गुलाम बन जाते हैं तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। ये कहानी सिर्फ 3 मर्डर की नहीं है, ये भरोसे के टूटने, लालच, ऑब्सेशन और एक ऐसे फैसले की कहानी है जिसने पूरी देश को हिलाकर रख दिया। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में रचिता और शिवा को सिर्फ उम्र कैद मिलनी चाहिए या फिर डेथ पेनल्टी? अपनी राय कमेंट्स में बताना ना भूले। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम और हिस्टोरी डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए हर कोशिश करूंगा अच्छा वीडियो बनाने की। मिलते हैं 3 दिन बाद शायद अगले एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।